कहते हैं कि यहाँ पर एक वैसा इंसान जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो वो भी राजनीति का क ख ग घ सब सिखा देगा। पाई चार्ट पर एक बार देख लेते हैं। 243 सीटों पर रुझान की बात की जाए, 167 सीट पर रुझान आ चुके हैं। एनडीए 106, महागठबंधन 57 सीटों पर आगे रुझान में। वहीं जेएसपी 2 और अदर्स 2 जिसमें ओवैसी का भी मसला है, उनके भी एक कैंडिडेट हैं। तो ये बिहार है, कभी ओवैसी होते हैं, कभी चिराग पासवान अलग हो जाते हैं। एक फैक्टर अभी इस बार प्रशांत किशोर भी हैं, जन स्वराज पार्टी। तो बहुत दिलचस्प है। तो आप इस रुझान के जो पाई चार्ट है इसमें भी वो चीज देख सकते हैं। 167, 105 पर एनडीए। क्या इस रुझान को बिल्कुल मैंडेट वाला माना जाए अभी कि क्लैरिटी के साथ वोटिंग हुई है, अगर यही रुझान आगे जाते हैं? प्रभात जी। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, वहां की जनता कोई फ्रैक्चर मैंडेट नहीं देना चाहती है। वो जिसको भी मैंडेट देगी वो एक बहुमत का मैंडेट देगी जिससे कि सरकार चले। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये अभी टैली बढ़ेगी आगे एनडीए के भी, और ऐसा नहीं कि एमजीबी की नहीं बढ़ेगी, लेकिन अभी आप ओबीसी फैक्टर की बात कर रही थी। देखिए, सीमांचल वहां पे बिहार में जिस तरीके से एक बड़ा फैक्टर है कि वहां जो माइनॉरिटी का वोट है, मुस्लिम वोट है, क्या वो ओबीसी को मिला? पिछले 2020 के चुनाव में 5 सीटें ओबीसी को मिली थी, जिसमें 4 विधायक बाद में आरजेडी में चले गए थे। ऐसी स्थिति में वहां पे वोट का विभाजन, मुझे नहीं लगता है कि माइनॉरिटी वोट वहां बटा है। अगर ओबीसी की सीट 5 से कम होती है, एक आध सीट पे वो जीत जाते हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि माइनॉरिटी वोट वन साइडेड आरजेडी की तरफ गया है। और वहां सीमांचल पे आरजेडी थोड़ा अच्छा करती हुई पहले से नजर आ रही है। ये भी हो सकता है कि जिसने भी वोट किया है, चाहे वो एनडीए का वोटर हो, चाहे वो महागठबंधन का वोटर हो, इसने पूरी क्लैरिटी के साथ मतदाताओं ने वोट किया है कि इस बार अपनी अपनी पार्टी को देना है, इधर उधर नहीं जाना। निश्चित तौर पे देखिए, बिहार एक जातिगत आंकड़े पे पूरा जकड़ा हुआ है। हाँ। और हर पॉकेट के हिसाब से, चाहे वो सीमांचल हो, चाहे आप उत्तर बिहार ले लीजिए, बहुत जगह देखिए अभी एनडीए के पक्ष में योगी आदित्यनाथ की 30-32 जनसभाएं लगी। और उन्होंने पोस्टर पर क्या कहेंगे, इस पोस्टर पर क्या कहेंगे जो इस वक्त आपने अभी स्क्रीन पर देखी? नीतीश जी हैं, टाइगर के साथ हैं और लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। नहीं, निश्चित देखिए, ये जो पोस्टर कल से ये चर्चा पे चल रहा है, हाँ। टाइगर अभी जिंदा है। देखिए, लोगों ने बहुत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया नीतीश कुमार के लिए कि वो अब अस्वस्थ है, बीमार है और वो सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। तो ये निश्चित तौर पे टाइगर का शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, वो बिहार के राजनीति में आज भी नीतीश बाबू का एक जलजला है और उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, कोई परिवारवाद का आरोप नहीं लगा। फैक्टर और जो कि एनडीए की ओर से रखा जाता है कि नीतीश जी के ऊपर करप्शन का एक भी दाग नहीं है। और ये देखिए, वॉल एक बार फिर देखते हैं। 2020-2025 की बात कर लेते हैं। एलजेपी रामविलास पासवान यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, और उस पार्टी ग्रीन जो एरो आप देख रहे हैं ना, यानी कि ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं ये। और 2020 की बात करें, ये देखिए, और 2025 जेडीयू का 50 पर आगे चल रहे हैं, 43 पर 2020 में इस वक्त तक आगे चल रहे थे। जेडीयू पिछले बार के मुकाबले इस बार और मजबूत दिख रही है और बिहार में बीजेपी को भी उसी मजबूती से जनता का साथ मिल रहा है। हालांकि ये देखिए, ये इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। प्रभात जी, आपके पास आऊं, उससे पहले अशोक यादव का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, आपने जो उत्तर प्रदेश में किया था आपकी पार्टी ने कि ट्रकों के पीछे ईवीएम की रखवाली, ईवीएम के रक्षक हम ही हैं, उसी तरह की चीजें अब बिहार में दिख रही है। ये आपने ही फॉर्मूला दिया था क्या, आपकी पार्टी नहीं आरजेडी को? उससे फायदा कुछ होता दिख रहा है? मेनका जी, ये ऐसा करना क्यों पड़ रहा है विपक्ष के लोगों को? इसका भी जिम्मेदार अगर कोई है तो चुनाव आयोग है, क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसी साख अपनी बनाई है कि पूरे देश की हर जनता को उसके ऊपर अविश्वास हुआ है और विपक्षी दलों को भी हुआ है। आप देखिए, अभी 5 लाख वोटर हटाए गए, डुप्लीकेट वोटर, और राकेश सिन्हा से लेकर के कई दर्जन भर वोटर दिल्ली और कहां का वोट डाल करके जो बिहार में आ गए, पूरा 68%। अशोक जी, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली और दूसरी जगहों से उन लोगों ने वोट किया है बिहार में जाकर जिनका नाम नहीं है मतदाता सूची में। आप ये कह रहे हैं कि वो वहां के वोटर नहीं? 2-2 जगह नाम है मेनका जी, 2-2 जगह नाम है। दिल्ली में भी एपिक नंबर है उनका, दिल्ली में भी उन्होंने वोट करते हुए अपना सोशल मीडिया पे फोटो डाला, बिहार में डाला। ये तो इलीगल है ना। आप जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने तो पूरा कहा कि भैया दिल्ली में मेरा नाम था, अब मेरा नाम, चूंकि बिहार में मेरी एक्टिविटी बढ़ गई है तो हमने यहाँ नाम करवाया, वहां का नाम हटवा दिया दिल्ली का। नहीं, ये देखिए, आप राकेश जी की बात कर रहे हैं।
6 महीने तक, मेनका जी मैं रूल बता रहा हूं मैं, अगर किसी मतदाता का 6 महीने वहां पे रेजिडेंस रहा है तभी वहां का एलिजिबिलिटी बनती है वोट देने की। और राकेश सिन्हा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो क्या 6 महीने से बिहार में रह रहे हैं क्या? वो क्या बात कर रही है? ठीक है, इस मुद्दे पर भी विस्तार से बात करेंगे। नीलू का रुख कर लेते हैं। नीलू, आपके पास आती हूँ। बिल्कुल, आपको मेनका बता दूं, आप चिराग पासवान की बात की जाए थी, उनको कैसे भूले भाई। वो तो कई बार नीतीश को भी रिप्लेस करते हुए नजर आए पीछे कैंपेनिंग में, हमने जिस तरह से देखा उनकी बातें भी हमेशा रही। अब कहां से एलजेपी इस वक्त आगे चल रही है, जरा जल्दी से जान लेते हैं। फटाफट बता दीजिए कि कहां से एलजेपी। और अच्छा, महुआ की बात हम आपको बता दे रहे हैं, वहां से आरजेडी आगे चल रही थी, तेज प्रताप पीछे चल रहे थे, लेकिन अब ना दोनों भाई पीछे चल रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी भी पीछे है और तेज प्रताप की पार्टी भी पीछे। अब एलजेपी और ये देखिए नीलू, बहुमत में एनडीए सिर्फ 5 सीट दूर है। रुझानों में बहुमत से सिर्फ 5 सीट दूर है एनडीए, यानी कि रुझानों में सिर्फ 5 सीट पर और रुझान अगर मिलते हैं तो रुझानों में बहुमत एनडीए के खाते में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिलहाल बता दें अपने दर्शकों को बार बार कि ये रुझान है, अभी नतीजे आने शुरू नहीं हुए हैं। अभी ये रुझान है जो 243 सीटों पर वोटिंग हुई है, काउंटिंग हो रही है। 181 सीटों पर इस वक्त रुझान सामने आए हैं। 117 पर एनडीए आगे, वहीं 60 पर महागठबंधन के कैंडिडेट आगे दिख रहे हैं। जेएसपी 2 पर बढ़त बनाए हुए है, ओवैसी 1 पर। इस तरह की तस्वीर इस वक्त बिहार में दिख रही है रुझानों के अंदर। जी नीलू, आप बता रही थी। बिल्कुल, देखिए जो बिल्कुल 122 का जादुई आंकड़ा है, जो इसे छुएगा सत्ता की चाबी उसके पास ही जाएगी। 117 इस वक्त जो रुझानों में दिखाई दे रहा है, जो एनडीए है वो 117 पर है। और जल्दी से एक खबर है, और शाहबुद्दीन के बेटे इस वक्त अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, जरा जल्दी से जान लेते कहां से आगे हैं वो। रघुनाथपुर से आगे चल रहे हैं शाहबुद्दीन के बेटे हैं। हाँ, ओसामा साहिब। हाँ, ओसामा, हाँ, जिसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी और बहुत सारे कैंपेनिंग में भी उनको लेकर सवाल उठाए गए थे। और हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देखा था, उन्होंने कहा था कि जैसा नाम वैसा काम, लेकिन अभी वहां से वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर है बिहार के। अगर हम बात करें, गोपालपुर से वीआईपी का खाता खुल गया, लीडिंग कर रही है गोपालपुर से वीआईपी प्रेम सागर। अच्छा, देखिए वीआईपी भी इस वक्त प्रेम सागर जो उनके कैंडिडेट है गोपालपुर से, वो आगे चल रहे हैं। यानी सब अपना अपना धीरे-धीरे रुझानों में डिप्टी सीएम के कैंडिडेट है महागठबंधन की ओर से, तो कितनी सीटें वो ले जाते हैं वो देखना होगा। प्रभात जी, बहुत सारा फैक्टर है बिहार में अगर चर्चा की जाए। एक तरफ राजनीतिक दल हैं, उनकी छवि है, उनका इतिहास है, तो दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी भी है जो लगातार विकास की बात कर रही है। उनका कहना है कि हम बिहार की राजनीति को बदल देंगे, तो क्या वो बदलते दिख रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर ने जिस दावे के साथ वो बिहार की राजनीति में ग्राउंड लेवल पे उतरे थे। देखिए, राजनीति में आप कागजों के आधार पे पार्टी को चुनाव लड़ाना वो एक अलग चीज है। जनता के बीच जाके आपने जो परिवर्तन की बात की थी, वो कहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि जन स्वराज पार्टी कोई बड़ा करने जा रही है और उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। मैंने फिर कहा कि एनडीए, देखिए, अभी 2-3 राउंड की गिनती ईवीएम खुली है, अभी 20-25 राउंड। तो रुझानों में बहुमत एनडीए को 122 पर आगे। देखिए, रुझानों